विश्वविद्यालय की स्वायत्तता के मुद्दे पर छात्र संगठन इंसो ने हरियाणा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हरियाणा में सांकेतिक प्रदर्शन करने के बाद अब आंदोलन का बिगुल फूंकने की घोषणा कर दी है। मंगलवार के दिन इंसो के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कई जिलों में पुतला फूंकते हुए हरियाणा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता को लेकर जारी नए आदेश को वापस लेने की मांग की। यहाँ तक तो सब ठीक था। इसके बाद रोहतक में की गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप देशवाल ने हरियाणा सरकार पर जुबानी बम फोड़ दिए। इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप देशवाल ने सरकार को तुरंत अपने आदेश वापस लेने की मांग की है। मांग पूरी नहीं होने पर हरियाणा सरकार के किसी भी प्रतिनिधि को विश्वविद्यालय में नहीं घुसने की चेतावनी दी है। सरकार का कोई भी व्यक्ति अगर किसी विश्वविद्यालय में कदम रखेगा तो सबसे पहले विरोध करने वाला प्रदीप देशवाल होगा, चाहे वो सरकार का कोई भी व्यक्ति क्यों ना। अगर हमें किसी भी व्यक्ति का मैं यहां कह रहा हूं, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट दुष्यंत चौटाला के पास होता तो हम जरूर दुष्यंत चौटाला जी का भी पुतला जलाने से पीछे नहीं हटते। अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट या किसी अन्य जेजेपी के विधायक के पास होता तो हम उसके खिलाफ भी प्रदर्शन करने से पीछे नहीं हटते। आइए जानते हैं कि इंसो की मांगें और एमडीयू के वीसी पर लगाए आरोप आखिरकार हैं क्या। हरियाणा उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर बीके कुशियाला और एमडीयू के कुलपति राजबीर सिंह पर आरोप लगाए गए। हरियाणा सरकार ने हाल ही में आदेश जारी किया था। इंसो को हरियाणा सरकार के फैसले से आपत्ति है। विश्वविद्यालय में अलग अलग पदों पर भर्तियां अब HPSC और HSSC के माध्यम से की जाने वाले फैसले से नाराजगी है। इसे यूजीसी के नियमों के खिलाफ बताया गया। विश्वविद्यालय की स्वायत्तता पर इसे सरकार का सीधा हमला कहा गया। प्रोफेसर राजबीर सिंह की नियुक्ति को भी नियमों के खिलाफ बताया गया है। प्रोफेसर कुशियाला को हरियाणा सरकार ने उच्च शिक्षा परिषद अध्यक्ष बनाया था। इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि ऐसे लोगों के भरोसे उच्च शिक्षा और विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी है जो खुद ही फर्जीवाड़े में संलिप्त है। उच्च शिक्षा परिषद में प्रोफेसर कुशियाला श्री के वो लोग बैठा रखे हैं जो पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार पीओ रहे हैं, जो भर्तियों में भ्रष्टाचार से लेकर विद्यार्थियों के पैसे की फीस से एकत्रित जो धन है उसको शराब के बिल देने तक के आरोप उन पर लगे हुए हैं। FIR दर्ज हैं, मेरे पास FIR की कॉपी है। किस तरह के गंभीर आरोप उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर कुशियाला पर लगे हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट से जाकर उनको जमानत मिली है। इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हरियाणा सरकार को आगाह करते हुए ऐसे आंदोलन के भूकंप का दावा किया है जिससे हरियाणा सरकार की जड़ें हिल सकती हैं। और हम जल्द ही हरियाणा सरकार के खिलाफ स्वायत्तता के मुद्दे पर और उच्च शिक्षा परिषद में बैठे इस तरह के अयोग्य लोगों को हटाने के मुद्दे पर जो है एक बड़ा आंदोलन करेंगे और ये आंदोलन सरकार की जड़ें हिलाकर रख देगा। कोई ऐसी परिस्थिति आए कि हमें जो है इस सरकार को उखाड़ फेंकना पड़े, उससे पहले मुख्यमंत्री को हम आगाह करना चाहते हैं कि ऐसे लोगों को जो उच्च शिक्षा में बैठकर या विश्वविद्यालयों के कुलपति श्री के पदों पर बैठकर डीमक की तरह शिक्षण संस्थानों को खा रहे हैं, उनको तुरंत प्रभाव से हटाकर कानूनी कार्रवाई की जाए। दूसरी ओर खबरें अभी तक ने सत्ता में भागीदारी जेजेपी के दिग्गज नेता दिग्विजय चौटाला से इस पूरे मामले पर जेजेपी का पक्ष जानना चाहा तो दिग्विजय चौटाला ने जांच की मांग को जायज ठहराते हुए इंसो को सपोर्ट कर दिया। नहीं, मामले की जांच होनी चाहिए और रोचक कार्रवाई होनी चाहिए। जो आरोप लगे हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन तो बनती है और अगर ऐसे पद पर जिम्मेवार पद पर ऑटोनॉमस बॉडी के मुख्य पद पर अगर एक व्यक्ति गलत डॉक्यूमेंट्स और उसके सहारे बैठा है तो उससे कार्रवाई। दिग्विजय चौटाला और प्रदीप देशवाल की बातों से लग रहा है कि गंभीरता से जेजेपी और इंसो इस मुद्दे पर हरियाणा सरकार पर दबाव बनाने जा रही है। अब ऐसे में इस मामले पर हरियाणा सरकार का क्या रुख रहता है, ये देखने वाली बात है। दिनेश कौशिक, रोहतक, खबरें अभी तक।